गहने पाओ मेरा बीनो विविध विराई या विने नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे दानवर तरंग संधाय धो ओये मनो परिणामी पोपेदंतम दुकेयंतम दुन्नियंधियारेदम वर्गे सेवे मांगे कंटै विसितमि वयं सया दंतम पणिमहे कहे पोए बलिम के सेवा से परिपूर्ण बलिम विनी है बम्म है पसेरम बैठा विमल नान बम्म पसेरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेया नमो वच्छायाम नमो लोये सर्वेशापूर्णम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य सिद्धार्थ स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य पुष्पदंत भूतवर्य स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवठान खंड का अनुवाद सहित प्रकाशन 6 खंडों में 6 भागों में अर्थात 6 पुस्तकों में है। उसमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गनाओं का स्वरूप, मार्गनाओं के भेदों का स्वरूप, इसके बाद सत आदि 8 अनुयोगों का क्रम औचित्य स्वरूप और उनके माध्यम से इनमें से अकेले सत अनुयोग की मुख्यता से 14 गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का स्वरूप बताकर मार्गनाओं के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद बताकर इन संबंधी गुण स्थानों पर चर्चा के बाद
योग मार्गिणा के भेदों संबंधी गुण स्थानों पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, इनके स्वरूप और गुण स्थानों पर चर्चा के बाद काय योग संबंधी 7 भेदों के गुण स्थान और स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी वैकृत शरीर और वैकृत मिश्र, इन संबंधी काय योग को लेकर नरक गति संबंधी 7 पृथ्वियों के अंतर्गत गुण स्थानों की चर्चा कल अपन ने देखी। इसमें 7वें नरक वाली जो चर्चा थी, शायद ऐसा हुआ है कि उच्चारण में कुछ गलती हुई है। यदि हुई है तो एक बार पुनः उसको मैं ले रही हूँ और आप भी उसको सुधार कर लें। यदि लिख के रखा हो तो उसमें भी सुधार कर लें। चर्चा अपनी ये चल रही थी 7वीं नरक पृथ्वी में चतुर्थ गुण स्थान कितने काल तक। तो मूल उसका ही प्रारंभ के 3 अंतर मुहूर्त और अंत के 3 अंतर मुहूर्त छोड़कर शेष 33 सागर पर्यंत चतुर्थ गुण स्थान वहां रह सकता है। ये 3 अंतर मुहूर्त का क्या हिसाब, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ले। पहले अंतर मुहूर्त में, जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा होती। तो एक अंतर मुहूर्त तो अपर्याप्त दशा का, इसके बाद दूसरे अंतर मुहूर्त में वह पर्याप्त हो, इन्हें पूरा तैयार हुआ। इसके बाद एक अंतर मुहूर्त उसका विश्राम काल, ये नाम है। इन्हें अशोलेश्य वाला आया है तो संकलेश्य का भी व्यथित, तो कुछ विशुद्धि जागृत हो जाए। जैसे ऐसा है ना कि अपन लोग आते तो थोड़ी सी सांस बढ़, इसके बाद बोलना, तो उसको आचार्य ने नाम दिया विश्राम। तो वो एक अंतर मुहूर्त विश्राम का, अब विशुद्धि हो गया। अब इसके बाद 5 लब्धि पूर्वक सम्यक तो होगा, कदाचित तो औपशमिक सम्यक तो हो सबसे पहले, और फिर तत्काल वाले 6 औपशमिक में बदलना। तो कदाचित 6 औपशमिक भी हो सकता, कोई सा भी हो सकता। और अंत के 3 अंतर मुहूर्त छोड़कर शेष 33 सागर तक उसका 6 औपशमिक सम्यक तो सुरक्षित। जब आयु के मात्र 3 अंतर मुहूर्त शेष रहेंगे तब उसका सम्यक तो नियम से छूटेगा। छूटने के बाद तत्काल तीव्र संक्लेश परिणाम नहीं होते, इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त ऐसे रहेगा। यानी उस समय को विशुद्धि चल रही थी तो त्रेंच आयु का बंधन नहीं होता। दूसरे अंतर मुहूर्त में त्रेंच आयु का बंध होगा, और फिर एक अंतर मुहूर्त रहकर मरण करके यहाँ त्रेंच में पैदा होगा।
यहाँ पैदा होने के बाद उस भाव में उसमें सम्मिलित होने की पात्रता नहीं आ पाई। तो इस तरह से प्रारंभ के 3 और अंत के 3 कुल 6 अंतर मुहूर्त कम बीच के 33 सागर तक वहां अविरत सम्मिलित गुणस्थान बना रहता है। मूल विषय स्पष्ट से अपन देख रहे थे संस्कार का कि चूंकि ये दोनों योग्यताएं अपने में हैं, एक संस्कार को सार्थक करने वाली योग्यता की और एक निरर्थक करने वाली योग्यता। तो निरर्थक करने वाली योग्यता के आधार से सारा संस्कार नष्ट हो गया। जब कभी संस्कार टिकता है तो सार्थक करने वाली योग्यता के आधार से। चूंकि अपन छद्मस्त हैं, अपने को ये पता नहीं है और अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि अपने संस्कार टिकेंगे कि नष्ट हो जाएंगे। इसलिए स्थूल अनुमान के बल पर प्रयास हमेशा यही रहेगा कि अच्छे संस्कार पाए। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा कि संस्कार अच्छे डालो, परिणाम अच्छे रखो, और बाकी जो होनहार होगी सो होगी, उसका तो अपने को पता नहीं। तो उसके भरोसे स्वच्छंद प्रवृत्ति तो नहीं अपनाई जा सकती है। इस तरह की है चर्चा। इस तरह से नरक गति में गुणस्थान संबंधी चर्चा यानी नरक गति संबंधी वैकृक काय और वैकृक मिश्रिक काय संबंधी योग के गुणस्थानों की चर्चा संपन्न हुई। अब इसके बाद में त्रियंच गति संबंधी यहाँ औदारिक काय और औदारिक मिश्रिक काय संबंधी योग होता है। त्रियंच गति में एक इंद्र से लेकर के शनि पंचेंद्री तक। शनि पंचेंद्री में कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि, इस सभी भेद। यहाँ पहले उसको समय प्राप्त कर सकता है। हाँ, और समय यहाँ पे छूट गया है और छूट करके फिर बंद हुआ। बंद तो कदाचित पहले भी हो सकता था मिथ्या प्रदर्शन, बाद में सम्मिलित हो। बाद में सम्मिलित हुआ, जैसे राजश्रेणी का जैसे परिवर्तन हुआ, ऐसा इसके नहीं तो ये तो परिणामों के ऊपर निर्भर, हर एक के हो ही जाएगा ऐसा नियम नहीं। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं। उसके नहीं हुआ बल्कि अशुभ लेशिया और बढ़ती ही गई, सात नरक पहुंच गया। परिणामों की ही बड़ी विचित्रता है। एक बार सम्मिलित तो हो गया तो अब परिणाम सुधरे ही रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। और चौथे गुणस्थान में भी 6 निश्चयाएं होती, पहले में तो होती ही है। गिर गए परिणाम, सम्मिलित भी छूट गया और अशुभ बढ़ता ही गया तो मर के साथ में पहुंच गया। अंत में तो जीव सिद्ध गति प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि समय तो प्राप्त कर लिया, भले वो फिर बीची कोई स्थिति। अंत में मतलब, अंतिम का मतलब ये वो अपनी पर्याय को अर्ध उद्गल परावर्तन काल के अंदर, तो उसमें भी कितने भाव हो जाए। ये तो गारंटी है ना, समय के बाद तो जीव बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। ये गारंटी तो किसी भी भव्य की भव्य की तो है, लेकिन उस भव्य की अभी काल निश्चित नहीं ना।
नहीं, तो काल तो पहले से ही निश्चित है। नहीं, संसार में रहने का काल की बात कर रहा हूँ। संसार में काल समय तो प्राप्त, संसार में रहने का काल जिनका अर्थ उद्गल परावर्तन शेष रहेगा, उनके सम्यक तो होने की पात्रता जगी, पर सम्यक तो हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं। कितने ही उदाहरण ऐसे मिल सकते कि अर्ध उद्गल परावर्तन काल का बस कुछ ही शेष रहा, तब वो सबसे पहली बात सुनी। अपने भरत चक्रवर्ती के 923 बेटों का ही ले लें, मनुष्य गति पहली बात पाई। यानी अर्ध उद्गल परावर्तन काल शेष रह गया तो सम्यक तो हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं। वो तो बस इसकी गारंटी, उल्टे की गारंटी। यदि अर्ध उद्गल परावर्तन शेष नहीं है तब तो नियम से सम्यक नहीं। ये एक तरफा मतलब कह सकते हैं। अर्ध उद्गल परावर्तन शेष नहीं तब तो सम्यक तो नियम से नहीं। पर अर्ध उद्गल परावर्तन काल शेष रह गया तो सम्यक तो हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो पुरुषार्थ करे तो भी करेगा ही नहीं पुरुषार्थ, उस दिशा का उल्टा सीधा करेगा मनमाना। तो कदाचित ऐसा भी प्रसंग बन सकता है कि बस कुछ काल ही शेष रह गया संसार में रहने का, जैसे उन बच्चों का लगभग 9 वर्ष, तो तब पहली बार पुरुषार्थ। मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा इसीलिए तो अपना सब कुछ अनुमान के बल पे करना होता है। यानी ये जो प्रेरणा दी जाती है पुरुषार्थ की, वह सब इसीलिए कि भाई हमें पता नहीं है आगे क्या है, तो बुद्धिपूर्वक का सही दिशा में पुरुषार्थ करो। वो जो उस दिन अपनी चर्चा चल रही थी ना, काल अपनी भवितव्यता पे छोड़ दो, भवितव्यता पे छोड़ दो, कि वो तब छोड़ा जा सकता है जब बिल्कुल आप यौन रह, फिर आपको कुछ नहीं करना। तो बाकी सब को तो बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, भोजन बुद्धिपूर्वक, दवाइयां बुद्धिपूर्वक, नहाना धोना बुद्धिपूर्वक, तो धर्म के नाम पर नहीं, वो तो सहज, इसका नाम सहज है। ज्ञान के साथ वैराग्य होने का नाम है सहज, उसका नाम है सहज। यदि ज्ञान हुआ तो वैराग्य होना ही चाहिए, यानी विषय विरक्ति नियम से होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की तीव्र मैत्री, तो उसका नाम सहज है। ना कि ये कि जो हो जाए सो हो जाए, सहज रहे, ये उच्च स्वच्छंदता है। इसका मतलब नरक जाना है। तो वर्तमान में भी जीव को वैराग्य तो हुआ है, मैंने दीक्षा अंगीकार की है, तो अब क्यों नहीं आनंद और सुख नहीं हो रहा? तो मोक्षार्थ प्रकाशक के 9वें अध्याय में दिया, बहुत सुंदर होता है 9वें अध्याय में मोक्षार्थ प्रकाशक कि मनमाना पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहलाता है। अपने जो ज्ञानचंद्र साहब थे इस संदर्भ में उदाहरण दिया करते, वैसे जंगल का राजा शेर माना जाता, पर एक बार जंगल के पशु पक्षियों ने निर्णय किया कि अब इस बार अपने को सरकार बदलनी, हमेशा शेर राजा अब नहीं, कोई नया चुने। शेर ने स्वीकृति दे दी, ठीक है भैया चुनो। तो सबने मिलकर बंदर को राजा चुना। कहानी पंचतंत्र की कहानी, तो बंदर को राजा चुना, बन गया। अब एक बार किसी एक पशु के 2 बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, तो फरियाद करने आया, तो हमारे बच्चे दिलवाओ शेर से, न्याय करिए आप।
आप आ जाए तो ठीक। तो ऊपर पेड़ पर चढ़ा था, इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, ऐसा करता रहा। ये चिल्ला रहा, राजा साहब न्याय करिए, वो खा जाएगा हमारे बच्चे। ये बोला, तुझे दिखता नहीं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया जब से तूने कहा इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, और फिर भी तुम कह रहे, ये तो हमें तो बच्चे दिलाइए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये दौड़ता रहा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, और वहां से हमने दोनों बच्चे खाए। मेहनत कर रहा था, बच्चों को वापस लेने का ये प्रयास होता, पेड़ों पे उछल कूद कर। ऐसे ही यहाँ कि मनमाना कुछ भी पुरुषार्थ करे और फिर कहिए आनंद तो आया नहीं, हमने इतना पुरुषार्थ किया, आएगा भी उल्टी दिशा का पुरुषार्थ, जिनाज्ञा तक को मान नहीं रहा, और इसका नाम पुरुषार्थ, कुछ भी मन माना। इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हुआ प्रकरण बहुत गंभीर। और यहाँ भी है, सातवें में भी, सातवें का तो गुण नौवें का ही नहीं। किसा उपदेश सुनते तो लिखा उपदेश तो शिक्षा मात्र है, यानी उपदेश सुनना कोई पुरुषार्थ हो ही है, वो तो शिक्षा मात्र। अब उसको क्रियान्वयन करेंगे तो फल मिले। पुण्य के उदय से लाभ मिला और बुद्धि थी तो उपदेश समझ में आ गया, पर तो शिक्षा मात्र। अब क्रियान्वयन करो, क्रियान्वयन करे ही ना, लाभ कैसे मिलेगा। नौवें अध्याय में बहुत सुंदर संतुलन बिठाया। देखो किसी भी क्षेत्र में मनमाना पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहलाता है। मैंने किसी ने कहा ये लाइट चालू करना, हाँ पक्का। अब वो माचिस की लाइट, एक डिब्बी खत्म, दो डिब्बी खत्म, तीन डिब्बी खत्म, तो लाइट चालू करो। आपको दिख नहीं रहा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना तो खर्च कर डाला, तो कब जल जाएगी लाइट। ये भी इतनी बार, रोज कम से कम 2 बार तो आ जाए। सबसे पहली बात कि अपने को शाश्वत माने। अभी तो प्रयास कर रहा है, मैं कहता हूँ शाश्वत नहीं माने, वर्तमान तक की बात हो तब तो समझ में आए। ये जो व्यवस्था है, धर्म क्षेत्र में आया है या पढ़ रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, उसने कभी तो भी अगली पर्याय नहीं है। नहीं तो यदि शाश्वत पने की स्वीकृति हो जाए सच्चे हृदय से ईमानदार, तब का जीवन बदलेगा। मैंने कई बार उदाहरण लिया, यहाँ से आपको, यहाँ आसपास में इतना क्षेत्र है एकदम नजदीक, 1-2 घंटे का, मथुरा। तो आपको मथुरा जी की वंदना करने जाना, कितनी तैयारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आवश्यकता क्या है। अरे बिना भोजन किए भी जाएंगे तो आराम से वंदना करके आके यहाँ भोजन करना, तो ले जाने की आवश्यकता है। और हस्तिनापुर जी जाना हो तो सब गोकुल दूर, तो अब टिफिन ले लो। और शिखर जी जाना हो तो सब वो और दूर, तो फिर अकेला सामान्य टिफिन नहीं, कुछ ऐसा भी नाश्ता की जो 2-4 दिन टिके, कदाचित कुछ भी आटा वगैरह भी। ये पद्धति बदली क्यों, बंधना तो बंधना है, कितनी दूरी की, कितने समय सापेक्ष, इसके माध्यम से बदली नहीं नाश्ता की तैयारी।
आज अपनी ये नाश्ता की तैयारी बदल के होनी गई, यानी इस भाव पुरता अपन अपने को मान रहे हैं। बस 70, 80, 90 साल का जीवन बढ़िया हमारी आजीविका जम गई है, बढ़िया मकान बन गया, बढ़िया घर गृहस्थी की बस गई, होती चाहिए शांत सुखी। वो कदाचित नहीं बस पाया हो तो फिर बसाने में प्रयास करते रहेंगे, आजीविका व्यवस्थित हो जाए, मकान बढ़िया बन जाए, घर गृहस्थी बढ़िया बस जाए, इस दिशा में। यानी अपने को लगता बस हमारी यात्रा है 70, 80, 90 साल तक, तो इसके लिए सारी तैयारी चल रही। चूंकि अपनी सत्ता शाश्वत है, ये स्वीकार नहीं, तो लगता ही नहीं कि अपने को इस भाव से आगे भी कहीं जाना है। और जाना है तो वहां क्या खाओगे, क्या लेके जाओगे, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हर चीज में लगा लेना, यहाँ थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं सही जाती, लगता ये जो परिणाम, यानी इस प्रतिकूलता को नष्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके फल में तो आदम नरक गति बता रहा, तो वहां की प्रतिकूलता कैसे सहेंगे। याद आता जब अशुद्ध दवाइयां अपन खाते, याद आता या एक रोग की इतनी सी तकलीफ नहीं सही जा रही, इसलिए असंख्य जीवों को मारने वाली अशुद्ध दवाई, तो इसका फल तो आदम नरक देगा। और वहां तो यहाँ तो कोई 1-2 रोग प्रकट होते, वहां तो एक एक अंगुल में 96 रोग निरंतर प्रकट, वो दवाई वहां कैसे सहेंगे। याद आता इसका मतलब कि हमें शाश्वत सत्ता स्वीकार नहीं, 4 वाक बन गए। भले सत्य अपने हृदय नहीं उतरता, क्योंकि प्रदर्शन में जी रहे ना, तो अपने को लगता है कैसी बातें करते स्वीकार नहीं, कि अपनी करनी बता रही ना कि स्वीकार नहीं। यदि स्वीकार होती तो इस कुछ दिनों की समस्या के खातिर हम अपना अनंत जीवन दांव पे लगा देते। यहाँ की समस्या कितने दिन की है, बोलो? 125 साल तो कोई जीने वाला नहीं, कितने जिए तो भी कितना जिएगा, क्योंकि आगम ही कह रहा अधिक से अधिक आयु 120 वर्ष पंचम काल में, तो इतने दिन की तो समस्या है ना, और भविष्य अनंत है। तो इतने से दिनों की समस्या के खातिर हम अपने अनंत जीवन की उपेक्षा कर रहे हैं, ये करनी किस बात की निशानी है, क्या बता रहे हैं। यहाँ कैसा हमसे तो नहीं सहा जा रहा, तो नरक में कैसे सहोगे फिर, वहां कौन सी सुविधा मिलेगी आपको। जब यहाँ कुछ भी अन्याय अनीति अवक्ष भक्षण करते, याद आता ही नरक, और भगवान तो कह रहे इन परिणामों का फल नरक। इसलिए सबसे पहले शाश्वत सत्ता की स्वीकार करें। शाश्वत सत्ता की स्वीकृति इतना बड़ा सत्य है, यदि ये स्वीकार हो गया तो पूरा जीवन बदल जाए। यानी सारी जो अपनी मौज मस्ती, सुविधाएं भोगने की वृत्ति एक क्षण में चूर हो जाएगी। क्यों? शाश्वत जीवन के सामने 25-50 वर्ष का जीवन क्या मायने रखता, और इनमें सुविधाओं को भोगना हमें कितना महंगा पड़ेगा। नहीं, यहाँ 25-50 वर्ष की सुविधाएं, और इसके बल पर 33-33 सागर की भयंकर असुविधाएं।
कैसे सहेंगे? यहाँ तो 25-50 वर्ष से है ना, तो नियम से जीवन बदले। आज अपना नहीं बदल रहा, सुविधा भोगी बनता जा रहा, ये इस बात का प्रतीक है कि हमें बस अपना जीवन इतना लग रहा, 70-80-90, इससे आगे कुछ नहीं। किसने देखे स्वर्ग नरक? क्योंकि जिनागम पे थोड़ा भरोसा, तो मुंह से सीधा नहीं कह पाते कि किसने देखे स्वर्ग नरक, पर मन बराबर स्वीकार कर रहा है किसने देखे। क्या प्रमाण? कि देखे होते तो डरते, क्यों? करने का फल तो भोगना पड़ेगा, तो हमें डर लगता क्यों नहीं? जब पंखा चलाते याद आता नरक, जब एसी चलाते नरक याद आता, तो एलोपैथिक दवा खाते नरक याद आता। तो ये जो अपनी प्रवृत्तियां ये बता रही हैं कि हम भले मुंह से नहीं कह पा रहे हों कि किसने देखे स्वर्ग नरक, पर मन हमारा ये स्वीकार कर रहा है कि स्वर्ग नरक में कोई चीज, बस ये इतना जीवन ये मस्ती से बीत गया, अब कुछ बढ़िया सोच ले। बात परम सत्य है, भले कड़वी लग रही है, पर परम सत्य। अंतस्तल से विचार करना कि हमें मात्र इतना ही जीवन अपना वास्तविक जीवन लग रहा था, इससे आगे का भी कुछ जीवन लग रहा है, और लगता तो संभव ही नहीं था कि अब इसमें इतने आ सकते। यानी इसको व्यवस्थित रखने के पीछे इतने हैं पाप कर पाते। बहुत गंभीरता से सोचना। विडंबना है कि पाप का फल हम भोगना नहीं चाहते, और पाप करने में कोई संकोच नहीं होता। प्रतिकूलताएं भोगना चाहते, थोड़ा सा आपकी कमर का दर्द हो गया था, किस कीमत पे मिटाने को तैयार था? पुण्य के उदय में होता, पाप के उदय में होता, किस कीमत पे मिटाने को तैयार? तो इतना सा हम भोगना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि पाप के उदय में होता, पाप का उदय तो पाप के बंध पूर्वक होगा ना, कि बिना बंधे उदय आ जाए, तो बंध पाप परिणामों से होगा ना। तो पाप परिणामों के प्रति हमें डर लगता, उनसे डरते तो करते, बस ये मैंने कहाँ अन्याय से डर, कहाँ अनीति से डर, कहाँ अभक्ष भक्षण से डर, फल भोगना नहीं चाहते, और किए जा रहे वही परिणाम। तो ये अपने श्रद्धान को बता रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी, हमें नहीं स्वीकार अपनी शाश्वत सत्ता। बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत बहुत प्रदर्शन में अपन बहुत ज्यादा। दूसरों के संदर्भ में तो अपन कह लेते कि ये चार बातें, ये भौतिक बातें, तो निरीक्षण करेंगे ना अपन भी भौतिक, अपन भी चार। न्याय शास्त्र में शब्द आते प्रच्छन्न चार बात, इन्हें नाम रखा है जैन, चंद जात जैन है, तो पक्के जैन, 13 पंक्ति शुद्ध 13 पत्तियां मान्यता में छिपी हुई बैठी है चार बात। देखो प्रकरण आ गया था थोड़ा सा और लंबा, इसको जब अपन ये पढ़ते जग के दुख की तो परे
नहीं है, स्वर्ग सुख की चाहत नहीं। क्या पढ़ा? जब से दुख की अनुभव कोई परवाह नहीं। कौन सा दुख? मकान अच्छा नहीं मिलना, आजीविका अच्छी नहीं मिलना, नौकर चाकर अच्छी नहीं मिलना, कदाचित शरीर अनुकूल नहीं मिलना, बात सही है, परवाह नहीं, इसको लेके परेशान है। कहना कितना आसान लगता है, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुकाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद कीजे। पर लगता है कि इन रागादि दोषों के कारण ही हम परेशान हो रहे, ये लगता कि प्रतिकूलताओं के कारण हम परेशान हो। क्या लगता है? ये लगता कि हम प्रतिकूलताओं के कारण परेशान, प्रतिकूलताएं मिटे तो हम सारा बोले, यही है कि नहीं सोच। एक बार अपने संदर्भ में गंभीरता से विचार करें, जितने उठले स्तर से विचार करते हैं समस्या उतनी उठली नहीं है, बहुत सूक्ष्म। हर समय वस्तु प्रतिकूलता है, दुखदायी है। अपन तो पहले भी कई बार चर्चा की है, वास्तव में अपन शारीरिक बीमारी से दुखी है, शरीर के प्रति जो अपने अंदर राग है इससे परेशान। तो मिटाना क्या चाहिए, और मिटाना क्या चाहते? राग नहीं मिटाना चाहते तो बीमारी मिट जाए, बीमारी मिट जाए, वो कैसे है? उसको मिटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता, और जबकि परेशान है राग से, शब्दों में कह लेते हैं कि हम राग से परेशान, और अंदर में लगता रहता है बीमारी से परेशान। तो बीमारी मिटा, दुरंगी नीति होती है, मैं अपने को ही ठग रहा, बहुत गहराई से सोचिए। जितना उथलापन अपने को लग रहा है इसमें, उतना उथलापन नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म अंतस्थल से इस पर विचार करना। चलिए अब त्रियंच गति। त्रियंच गति में एक इंद्र से लेकर के सैनी पंचेंद्री त्रियंच, और सैनी पंचेंद्री में कर्म भूमि, भोग भूमि, उपभोग भूमि, इस उनमें प्रारंभ में औदारिक मिश्र का योग, जब विग्रह गति पार करके यहाँ पे अंतर्मुख औदारिक मिश्र का योग, और फिर इसके बाद पर्याप्त होने के बाद औदारिक का योग आदि भूमि का अनुसार वचन योग, मनोयोग, एक समय में एक ही योग रहेगा, पर शनि पंचमी के चारों वचन योग, चारों मनोयोग की योग। इनमें गुणस्थान क्या क्या, इनकी चर्चा पेज नंबर 327 से। अब त्रियंच गति में गुणस्थानों के सद्भाव के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। त्रिखा विच्छाई की सासन सम्मय की असंजत सम्मा इच्छामी
सिया पज्यत था, सिया अपज्यत। त्रियंच मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। यानी इन गुण स्थानों में कहीं से मरण करके भी आ सकते और कदाचित यहाँ भी इन गुण स्थानों को पा सकते हैं। साधारण सम्यक दृष्टि मनुष्य, त्रियंच और देव मर करके एक इंद्रिय में आ सकता है और ऐसे असंय सम्यक दृष्टि कदाचित भोग भूमि की आयु बांधी हुई तो सम्यक लेकर के भोग भूमि त्रियंचों में जन्म हो जाए। चौथे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में न जन्म न मरण, वह हमेशा पर्याप्तक में ही होगा। पंचम गुण स्थान भी हमेशा पर्याप्तक में। ये तीन गुण स्थान पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों दशाओं में। अब ये सामान्य करते मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की त्रियंचों संबंधी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में भले ही सत्ता रही आवे, ये शंका है और शंका लिखने वाले हाँ, शंका शुरू हो गई पर छपनी पाए। मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की त्रियंचों संबंधी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में भले ही सत्ता रही आवे, पहले और दूसरे गुण स्थान में, क्योंकि इन दो गुण स्थानों की त्रियंच संबंधी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता। ये तो हमें भी स्वीकार कि इन दो में त्रियंच उत्पन्न हो सकती, परंतु सम्यक दृष्टि जीव तो त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि त्रियंचों की अपर्याप्त पर्याय के साथ सम्यक दर्शन का विरोध। चतुर्थ गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक नहीं होता, चतुर्थ गुण स्थान में ये शंका विरोध नहीं है। कर्म भूमि में विरोध है, भोग भूमि में विरोध नहीं है, तो भोग भूमि भी तो त्रियंच से है, तो विरोध नहीं। त्रियंच में ज्यादा बार भाव परावर्तन की अपेक्षा देखें तो सबकी संख्या, पर चूंकि त्रियंच में एक इंद्रिय भी आते, अनादि से एक इंद्रिय निबोध में रहे, स्वाभाविक त्रियंच की संख्या ज्यादा होगी। तो वो भी त्रियंच में चूंकि दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय, विक्री इंद्रिय भी त्रियंच में, वो सभी त्रियंच के भाव बढ़ते हैं। नहीं तो वो तो मात्र 2000 उससे तो ये सिद्ध हुआ कि देव और नरकों के सीमित और त्रियंच मनुष्यों की असीमित। 1260 देव की और 740 1260 भाव नहीं, 1260 सागर देवगति में बीते और 740 साल नरक गति। उस साधक में असंख्यातों भाव त्रियंच के और असंख्यातों भाव, इतना ही नहीं
असंख्यातों भवन, ये भी इसी साथ में भवन, भवनवासी गंतव्य। ये तो काल में भी तो हो, कहने को साधिक, पर वो साधिक कम नहीं है। देखिए इसमें एक और विशेष, भवनवासियों को भी इसमें लिया। असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों की उत्कृष्ट यानी एक साथ, तो उनको तो गिने ही, और जबकि एक सागर आए तो वो एक सागर यहाँ गिनना चाहिए थे। यानी जो साधिक है उसमें कई सागर हैं। अगर कई सागर होते तो जो 2000 साधिक 2000 तो 2001 सागर कह देते हो। नहीं तो मेरा प्रश्न यही तो है, यानी वो हजारों पे नहीं है इसलिए नहीं है, पर ही अनेकों। क्यों? क्योंकि ये भवनात्रिक को वो नहीं गिन रहे। और जबकि साधिक में लिया नहीं तो साधिक में तो सागर वाली तो नहीं, यानी आप जो कह रहे कि एक सागर 2001 2002 ऐसा गिनते, भवनवासियों में असुर कुमार जाति के देवों की उत्कृष्ट आयु एक सागर, तो गिनना चाहिए इतना उससे। तो 2001 2002 2003 नहीं गिना। इसका मतलब कि वे हजारों को सागरों में गिने, और हजारों के नीचे को, जैसे लोक में होता ना, मैंने 1-1 किलो का अपन ने माप लिया, जैसे खास करके पोस्ट वगैरह में ये आधा किलो और 1 किलो के हिसाब से टिकट लगी। तो आधा किलो के आसपास तो मान लो कम की ओर तो वो 1 किलो में ही डाल देंगे, तो ज्यादा की ओर तो 2 किलो में डाल देंगे। ऐसा ही यहाँ अन्यथा भवनवास उनकी आयु बैठ ही नहीं पाएगी, उनकी तो एक सागर हो, तो कितने सागर यहाँ हो जाएंगे? भवनवास की तो कितनी बार हो सकता, और उनको भी नहीं। स्वर्ग की जो 1260 मनुष्य आदि कम, सागरों की आयु तो ज्यादा है, उनकी तो ज्यादा है। 2000 सागर में देव ज्यादा ही रहेगी। मैं दूसरी बात समझ में आ रहा है, एक सागर उनका क्यों नहीं किया, और अकेला एक सागर मतलब एक ही बार नहीं बनता है भवनवास। 2000 सागर में हाँ मात्र एक ही बार नहीं बनता, कम भी हो सकती पर उत्कृष्ट भी तो मिल सकती है ना, निषेध तो नहीं कर सकते अपन, और उत्कृष्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी ऐसा भी नहीं कह सकते, कोई एक ही बार मिलेगी ऐसा भी नहीं कह सकते। काल ज्यादा देवगति में 1260 सागर देवगति में भी 740 सागर नरक में भी, पर भाव की अपेक्षा देखिए तो मनुष्य त्रियंचर भवनत्व के ज्यादा, क्योंकि जितनी आयु कम भाव की संख्या उतनी अधिक। संख्या के हिसाब से तो देखा जाए तो त्रियंचर के बहुत ज्यादा, या तो 3 दिन की चीज 3 दिन में 2 दिन 3 दिन की आयु, भाव की आयु चूंकि कम है काल के हिसाब से देखा जाए तो, चूंकि 1260 सागर गीता है, तो ये भी बहुत अच्छा मार्गदर्शक। अपन अनुकूलता चाहते हैं, स्वर्ग जैसे अनुकूलता यहाँ बना सकते आप, खूब प्रयास कर सकते,
हर व्यवस्था एवं, कहीं कोई विघ्न नहीं, फिर भी वहां स्थापना कितनी पाई न, वहां की सारी व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट और रत्ती पाई का भी अंतर नहीं पड़ना। यहाँ तो नई पुरानी का भी अंतर पड़ जाता, वहां वो भी नहीं, सब एक जैसी रहेगी। निकल तो उतनी की उतनी, कोई छीना झपटी नहीं, कुछ नहीं, ना बिगड़ेगी, ना टूट फूट होगी, ना छीना झपटी, ना तो ये प्रतिबंध की इससे ज्यादा आप नहीं भोग सकते, कुछ नहीं। बिल्कुल ये वन हर सामग्री। तो एक बार के त्रस पर्याय के काल में 1260 सागर वहां बिताया। कितनी सादा बना, अब यहाँ कितनी अनुकूल का बना लोगे तो कितना सुख पालोगे उससे। यानी ये भी एक चैलेंज नहीं है, वहां अपने आप बनी हुई अनुकूल का वो एक दो दिन नहीं, 1260 सागर, यानी कुल 2000 सागर के लिए, कुछ अधिक 2000 सागर के लिए निकले, उसमें 1260 सागर अपने आप मिली हुई अनुकूलता भरपूर, पांचवें इंद्रियों की। तो जब उनमें सुख नहीं मिला, कभी एक शीत भी नहीं आती, कमर का दर्द तो होती, बैठे शरीर होता, सात धातु से बने, कोई रोग नहीं, तो कोई फड़ा फुंसी भी नहीं, कोई पसीना नहीं, वृद्धावस्था नहीं, वहां काल नकली वाले नहीं करने, बाल नकली काले नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक। यानी किसी भी इंद्रिय विषय को देखें, ये वन सामग्री तो खूब भोगो जीवन, तो भी मन नहीं लगा। तो यहाँ क्या है, यानी उसकी तुलना में तो आप कितनी व्यवस्था बनाएंगे, पाषाण में जितनी व्यवस्था भी बना सकते, कैसे साथ प्राकृतिक व्यवस्था कदम कदम पर अपने को झकझोरती, किस धुन में जी रहे, क्या बदलना चाहे। वहां इतनी सुविधाएं मिली, सुख कितना मिला, वहां अपने आप मिली थी। यानी उन सुविधाओं को जुटाने के लिए हमें एक सेकंड भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप सारी सुविधा, तो सुख नहीं मिला। तो यहाँ एक एक सुविधा को जुटाने में माथापच्ची करनी पड़ती, और फिर सुख के सपने देख रहे, हो जाएंगे सुख। नहीं, ये बिंदु भी कितना विचार नहीं था, पहला पर 1260 हर तरह की सुविधा। एक क्लास वहां हो गई इसमें क्वालिटी बढ़ती जाती, यानी देखो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी, कहने को तो 4 व्हीलर गाड़ी, एक आपकी, एक स्वप्न भैया की, कहने को तो गाड़ी, पर गाड़ी गाड़ी कितना अंतर। अब स्वप्निल भैया के यहाँ भी अनेकों, वो सब एक थी, उनमें भी अंतर, देश स्वयं जिसका उपयोग कर वो, और उन्हें अपनी माँ के लिए जो गाड़ी रख रखी वो, इसकी क्वालिटी थी कुछ अंतर। ऐसा वहां मैंने कहने को सामग्री एक, पर क्वालिटी बदलती जाती, वह सुपर क्वालिटी। तो
भोग भूमि में तो यही, तीनों भोग भूमियों में ही 10 प्रकार की कल्पना पर क्वालिटी अलग है। उत्तम भोग भूमि में भी अलग करेगी, तो जगन भोग भूमि थोड़ी सी उतनी सुपर क्वालिटी नहीं। इन सब पूर्ण सुनिश्चित व्यवस्थाओं के संदर्भ में यदि अपन गंभीरता से सोचें तो ये जो सुविधाएं जुटाने को लेकर के अपना श्रम विराम पा गए, जो अपने आप मिल गई थी तो उनसे साता नहीं मिली। 31 सागर तक पूरा हट्टा कट्टा शरीर, ये जो 1260 उसमें देवों की माते 31 सागर, 9 ग्रेविक तक ही जा सकता मिथ्या, तो वहां तक 33 में दिया जाए तो 31 सागर तक पूर्ण स्वस्थ शरीर, एक छींक नहीं, एक फोड़ा खुशी नहीं, शारीरिक बीमारियों के नाम से बिल्कुल शून्य। क्या कहलाता है 31 सागर? इतने लंबे काल तक पूरा स्वस्थ शरीर, कितनी साता पाई? यहाँ तो स्वस्थ रखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, उसको भी स्वस्थ नहीं रहता। वहां तो अपने आप ही 31 सागर तक पूर्ण स्वस्थ, मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक पाए तो 31 सागर 9 में गिरे, उससे आगे फिर 32 और 33 सागर, वहां मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं। 31 सागर तक का पाया, हर तरह से स्वस्थ, कितना सुख मिला। स्वस्थ रहने को कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप बीमारी, शारीरिक बीमारी नाम की वहां कोई चीज ही नहीं, किसी भी प्रकार। इतनी सी उंगली में भी दर्द नहीं होगा। कभी कभी नाखून छांटते ना, थोड़ा सी ज्यादा करता है, वहां इतना भी नहीं, नाखून छांटने के लिए भी आवश्यक, इतना भी नहीं कर, कितना सुख पाए। हर संयोग को ले, जिन जिन को लेकर के हम कह रहे सब इससे परेशान, इससे परेशान, वहां स्वर्ग में तो वो समस्या नहीं थी ना, फिर वहां परेशानी क्यों? कोई कहता हूँ बीमारी से परेशान, तो कोई कहता हूँ गरीबी से परेशान, तो कोई कहता हूँ परिवार से परेशान। स्वर्ग में तो ये सब कुछ नहीं, वहां क्यों परेशान? परेशानी का कारण बाहर में होता तो परेशान नहीं रहते। परेशानी का कारण तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तो वो तो अंदर में बैठा, वो जब तक रहेगा तब तक परेशान रहेंगे। सुविधाएं क्या कर लेंगे? प्रयास इसे नष्ट करने पर, ना कि उन्हें परिस्थितियों को बदलने, क्योंकि वे तो अनंत बार बदल चुके। बहुत ही चिंतनीय विषय, बिल्कुल अंधी दौड़ चल रही मन में, बिल्कुल बेसिर पैर की दौड़। जो अपने दुख के कारण दंश मात्र नहीं, अपने को अपने दुख के कारण एकमात्र वही लग रहे, और इसलिए पूरी ताकत उन्हें नष्ट करने में लगा, और जबकि वे दुख के कारण दंश मात्र नहीं, कब सफलता मिलेगी?
परिणाम निकलता खुलता। मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि जीवों की त्रियंचों संबंध पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में भले ही सत्ता रही आवे, यानी हमें स्वीकार कि त्रियंच पहले और दूसरे गुणस्थान में तो रह सकते तो अनुदर्शन में, क्योंकि इन दो गुणस्थानों की त्रियंच संबंधी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, मैं स्वीकार है, क्योंकि ये दो भी निकृष्ट ही, त्रियंच अवस्था भी निकृष्ट। परंतु सम्यक दृष्टि जीव तो त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि त्रियंचों की अपर्याप्त पर्याय के साथ सम्यक दर्शन का विरोध, ऐसा इसके मन में जच रहा। समाधान विरोध नहीं है, यानी कि सम्यक दर्शन लेकर के भी त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, बस अंतर इतना पड़ता भोग भूमि में, कर्म भूमि में नहीं। विरोध नहीं है, फिर भी यदि विरोध माना जावे तो यह सूत्र वचन अप्रमाण हो जाएगा। आपको लग रहा है ना विरोध, विचार कर लीजिए, यदि विरोध लगा इसका मतलब ये आगम आपको स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये आगम तो कह रहा है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती त्रियंच अपर्याप्त दशा में भी हो, यानी सम्यक दर्शन लेकर के भी त्रियंच पर्याय में जन्म होता, और आपको लग रहा कि सम्यक दर्शन लेकर त्रियंच पर्याय में जन्म नहीं होता, तो आपको आगम स्वीकार, क्योंकि आगम तो कह रहा है, ये आगम अप्रमाण हो जाए। शंका, ये भोग भूमि में शायिक सम्यक भी पैदा हो जाती और कृत वेदक सम्यक दृष्टि, प्रथम समय तो मरण होता ही नहीं, उसकी तो समझ सही नहीं, द्वितीय समय मरण हो तो नियम से देवगति, कृत वेदक सम्यक दृष्टि भी भोग भूमि त्रियंच, शायिक सम्यक दृष्टि भी भोग भूमि त्रियंच, पहले त्रियंच आयु बांध ली, मिथ्यात्व दर्शाने बांध ली, पर सम्यक के लिए आयु बंध बाधित नहीं, संयम के लिए तो बात, देवायु के अतिरिक्त यदि और कोई आयु बंध गई तो फिर संयम नहीं होगा, या तो हाँ बात है कि मनुष्य आयु बंध गई तो अब उसने भोग भूमि में जाना पड़ेगा, और संयम में तो भोग भूमि में जाता नहीं। देखो इसमें भी क्या बात, मनुष्य त्रियंत सम्यक दृष्टियों के लिए देवायु श्रेष्ठ, और देव नार की सम्यक दृष्टियों के लिए मनुष्य आयु श्रेष्ठ, यानी मनुष्य त्रियंत सम्यक दृष्टि आयु बांधे तो नियम से देवायु, और नार की और देव सम्यक दृष्टि आयु बांधे तो उनके लिए मनुष्य आयु श्रेष्ठ, उनको मनुष्य आयु बांधे चतुर्थ गुण स्थान में, और मनुष्य त्रियंचों को देवा, क्या बात, मनुष्य त्रियंचों के लिए मनुष्य त्रियंच निकृष्ट देवायु, और नार की और देवों के लिए मनुष्य आयु, वहां की सम्यक दृष्टि नियम से मनुष्य आयु, मनुष्य सम्यक दृष्टि है, संयम अंतिम होता है, संयम मनुष्य, और यदि पहले आयु बांध
तो फिर संयम नहीं मिलता। देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु पहले बंध गई तो सम्यक तो प्रकट कर सकते, संयम नहीं दे पाए। ये व्यवस्थाएं अनादि अनंत पूर्व सुनिश्चित। पता लग जाएगा तो क्या कमा कर लोगे, बस। तो नहीं पता तो भी अपना बस पुरुषार्थ करते रहो सही दिशा में। अपन नहीं पता मात्र सर्वज्ञ भगवान अपने पास तो है नहीं, इसीलिए ही अपना तो बस एक ही कर्तव्य बनता है कि देव शास्त्र गुरु के आज्ञानुवर्त सही दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। बाकी सब कर्म के भरोसे छोड़ दो, भवितव्यता के भरोसे छोड़ दो, शिथिल न अपने हाथ में बस। यह सीधा उत्तर भी है। यदि आपको विरोध लगता है, चतुर्थ गुणस्थान लेकर के जन्म नहीं लेता, तो इसका मतलब आपको ये आगम स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा पाप है। शंका, जिसने तीर्थंकर की सेवा की है और जिसने मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव दुख बहुल त्रियंचों में उत्पन्न हो सकता है। क्या कहना चाह रहे, इसमें सम्यक की परिभाषा भी बता दी। तो विधि क्षेत्र का खुला है ना, ये वाला कितना सही, यानी 170 कर्म भूमियों में से मात्र 10 कर्म भूमि थी, तो 160 तो खुली है ना, तो दिक्कत क्यों है? 10 में ही रास्ता बंद है, 160 में तो हमेशा रास्ता खुला, तो वहां जन्म देंगे। भरत और ऐरावत में नहीं, और जो विदेश क्षेत्र संबंधी 160 कर्म भूमियां थी, वहां का मार्ग तो खुला है, वहां पैदा हो जाए। पैदा हुए हैं नियम से, वहां भी मिथ्या रखती थी। हाँ, नियम से। ये जो मेरा हमेशा तर्क रहता है ना जन्म जयंती मनाने के संदर्भ में, यही तो रहता, जब किसकी खुशी में नियम से मिथ्या दृष्टि जन्म लेके किसकी अनुमोदना करते, मिथ्यात्व की जन्मदिन जन्मदिन, तो नियम से मिथ्यात्व दशा में जन्म, मिथ्यात्व की अनुमोदना करनी। आगे कितना ही महान बन जाए, पर जन्म के समय नियम से मिथ्या, इसलिए जन्मदिन मनाने के भी कोई अवसर नहीं, तो मिथ्या क्या नहीं। यहाँ तो सम्यक को भी परिभाषित कर रहे हैं। इस सम्यक दृष्टि मतलब तीर्थंकर की सेवा करने वाला, सेवा करना या नहीं, तो उनके हाथ पर नहीं दबाना है, उनकी आज्ञानुसार चलना, आज्ञा की बरतनी। और जिसने मोहिनी की 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया,
ऐसा छाये के सम्यक दृष्टि जीव दुख बहुल त्रियंचों में कैसे उत्पन्न हो सकता? शंका। यानी उसे लग रहा कि त्रियंच गति मतलब बहुत दुखमय। समाधान नहीं, क्योंकि त्रियंचों की नारकियों से अधिक दुख नहीं पाए जाते हैं। पहले जब हमने नारकियों की चर्चा की थी वहां तो आपको शंका खड़ी नहीं हुई थी कि वो नरक में कैसे उत्पन्न हो गया सम्यक दृष्टि। त्रियंच में तो यहाँ भोग भूमि में उत्पन्न होना है, वहां तो लौकिक दृष्टि से देखें तो कुछ भी दुख नहीं। जुगल या पैदा होंगे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, त्रियंचों में तो नहीं होते, पर तो भी सुविधाएं, कोई अलग से कष्ट नहीं, यानी विधवा अथवा विधुर होने का कष्ट नहीं, संतान के लालन पालन का कष्ट नहीं, ये भी युगल या पैदा होंगे। और जब उनकी आयु, इन लोगों के गर्भकाल की अलग अलग स्थिति, तो अधिक से अधिक गर्भकाल जितना रहता उतनी आयु जब शेष रहेगी तब गर्भ धारणा हो और पुनः युगलिया का जन्म और इन दोनों को मृत्यु। बाकी कोई व्यथा है ही नहीं। जब नरक में जन्म ले सकता तो ट्रेन में आपको आश्चर्य क्यों होगा? यहाँ तो भोग भूमि में जन्म लिया, काफी सुविधाएं। तो समाधान दिया नहीं, क्योंकि त्रियंचों के नारकियों से अधिक दुख नहीं पाए जाते। तो नारकियों में जन्म आपने स्वीकार कर लिया था, तो त्रियंचों का अस्वीकार क्यों कर? शंका। तो फिर नारकियों में भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होंगे। अब हो शाही ऐसा, जब पहले बताते रहे तब तो स्वीकार करते रहे, अब कह रहे कि ठीक है फिर हम ये मान, इसका मतलब सम्यक दृष्टि नारकियों में भी जन्म नहीं लेते होंगे। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टियों की नारकियों में उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाला आगम प्रमाण पाया जाता है। तो आप यदि कहोगे तो आप आगम को अस्वीकार करने वाले माने जाओगे। शंका। सम्यक दृष्टि जीव नारकियों में क्यों उत्पन्न होते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि जिन्होंने सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के पहले मिथ्या दृष्टि अवस्था में त्रियंचायु और नरकायु का बंध कर लिया है, उनकी सम्यक दर्शन के साथ वहां पर उत्पत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं आती। बस शर्त ही है कि सम्यक तो प्राप्त करने के पहले आयु बन गई, तो नरक आयु बन गई तो नरक में जाएंगे, और त्रियंच आयु बन तो इसमें जाना पड़ेगा। नारकियों का पहला नाम पहले नरक दी, तो उसमें भी कम से कम 10,000 बार, मैंने कहा सागरों तक भोगनी थी तो कहाँ 10,000। ये तो अपन ने कल चर्चा की, सैनिक राजा की जो 84,000 वर्षों की, उसके पीछे तो वो तीर्थंकर था, चूंकि उन्हें तीर्थंकर होना यहाँ था, तो यहाँ के तीर्थंकर होने के लिए 84,000 वर्ष चाहिए। 5वां काल 21,000 वर्ष का बीतेगा, फिर 6वां काल 21,000 वर्ष का बीतेगा, फिर पुनः पहला काल 21,000 वर्ष का बीतेगा, फिर दूसरा काल 21,000 वर्ष का बीतेगा, तब तीसरा आएगा, तब पैदा होंगे। इसमें लगभग 84,000 वर्ष, इसलिए 84,000 वर्ष की रहेगी। अन्यथा तो 10,000 वर्ष में भी काम कर ले, ये सुविधा मिलेगी।
यानी सागरों की आयु घट के मात्र 10,000 वर्ष रह जाए। अब स्पष्ट प्रश्न, सम्यक दर्शन की सामर्थ्य से उस आयु का छेद क्यों नहीं हो जाता? इतना बड़ा काम किया, सम्यक दर्शन छेद हो जाए समाज, उसका छेद क्यों नहीं होता? अवश्य होता है, कौन कह रहा कि नहीं होता छेद, किंतु उसका समूल नाश नहीं। 33 सागर से घट करके 84,000 वर्ष रह गई, ये छेद नहीं हुआ, पर जड़मूल से नहीं बदल सकता। क्यों? आयु कर्म जड़मूल से तो भोग करके ही समाप्त हो, बिना भोगे। समूल नाश क्यों नहीं होता? बांधे हुए आयु कर्म का समूल नाश नहीं होता है, इस प्रकार का स्वभाव। और स्वभाव में कोई तर्क चलना नहीं, यानी आयु कर्म बुद्धिमान हो, बीच पलट हो। तो बुद्धिमान आयु ये तो मात्र अपकर्षित तो हो सकती, उत्कर्षित बिल्कुल नहीं, यानी कदाचित घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। और बद्धमान भी दोनों घट भी सकती, बढ़ भी सकती, पर जड़ से नष्ट नहीं। बुद्धिमान पूरी भोगने के बाद समाप्त, बद्धमान बंधे बंधे। ये स्वभाव में कोई तर्क नहीं चाहिए। इस तरह से सिद्ध किया कि पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान त्रियंचों में पर्याप्त दशा में भी और अपर्याप्त दशा में भी होता है। ये जो चौथी की बात है, ये भोग गुण की अपेक्षा। अब त्रियंचों में सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र है 328 पेज 85 में। सम्मा मिच्छा इति संजदा संजदठाने नियम पच्चता। त्रियंचित सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता संयत गुण स्थान में नियम से पर्याप्त होते हैं। ये तो हर जगह लागू पड़े, यानी तीसरा गुण स्थान और पांचवा आदि गुण स्थान ये हमेशा पर्याप्त कोण में ही होते, अपर्याप्त कोण में। शंका, जिन्होंने मिथ्या दृष्टि अवस्था में त्रियंचायु का बंध करने के पश्चात सम्यक दर्शन के साथ देश संयम को ग्रहण कर लिया है और मोह के साथ प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, ऐसे मनुष्य त्रियंचों में क्यों नहीं उत्पन्न होते? यदि होते हैं तो इससे त्रियंच अपर्याप्त हुए देश संयम के प्राप्त होने की आपत्ति आती, यानी देश संयम को लेकर के त्रियंच क्यों नहीं जन्मते? और आप कहते हो जन्मते, तो इसका मतलब अपर्याप्त को में देश संयम सिद्ध हुआ, समाधान नहीं। तो फिर तो वो अभिरस सम्यक दृष्टि होगा, भोग में नहीं जाएगी। चौथे गुण स्थान वाला 5 में समाधान नहीं, क्योंकि देव गति को छोड़कर शेष 3 गति संबंधी आयु बंध से युक्त
जीवों के अणुवृत्त को ग्रहण करने की बुद्धि ही उत्पन्न नहीं, भाव ही नहीं आएगा। संयम लेना, बेसंयम कहा भी है गाथा द्वारा पुस्तक। चत्तारि विच्छेदायिन आहुगे बंधेन होई सम्मतम् अणुवद महापदायिन न लभि देवायुगम मूर्तिम। चारों गति संबंधी आयु कर्म के बंद हो जाने पर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, परंतु देवायु के बंध को छोड़कर शेष 3 आयु कर्म के बंध होने पर यह जीव अणुवृत और महामृत को ग्रहण नहीं कर। सम्यक प्राप्ति में आयु कर्म का बंध बाधक नहीं। कोई सी भी आयु बन गई हो तो भी सम्यक प्रकट होता है। संयम नहीं हो पाए, न बेसंयम न सकल परमात्मा सम्मोचन गर्भज का काल अलग अलग है। इनका जो जिस तरह का गर्भ का रोग, गाय को इसका गर्भ का अलग सम्मूर्छन का अंतर्मूर्त बांध वो पुरी ये नहीं संगी पंचमी विकल्प रही। छोटे छोटे मेंढक ये भी संगी पंचमी ये सम्मोचन है। ये मेंढक जैसे तोता कितने ही अंडक है मतलब गर्भ तो कितने ही सम्मोचन अपन नहीं पहचान सकते। ऐसे मेंढक कितने ही सम्मोचन और कितने ही अंतर बस यही सम्मोचनों में सम्यक तो देश संयम की बात जल्दी और जो गर्भ अंडज है उनमें बहुत समय तो उसमें भी जो सम्यक की पूर्व भाव की संस्कार मोक्ष प्रकाश के 9 में अध्याय में दिया तत्व निर्णय इतना दृढ़ कर तुम्हारा कर्तव्य तो तत्व निर्णय ही बुद्धि लगा। इतना दृढ़ कर लो, इतना दृढ़ कर लो कि कदाचित आयु बन गई और त्रयचारी बन गई, वहां इन सब संयोगों के बिना भी सम्मुख करते अपना कर्तव्य बुद्धि पूर्वक इसमें बुद्धि है। सम्मूर्छन त्रयंचको वश नहीं अंतर्मुख बात स्वयं समुद्र में जो होते ये कोटि पूर्व की आयु वाले और मात्र वश प्रारंभ के 2 अंतर्मुहूर्त छोड़कर पूरे जीवन सम्यक पुस्तक देश और मर के 12 में स्वर्ग अपने को चुनौती है। प्रेम से बिना पढ़े लिखे कोई सुविधाएं नहीं और जीवन भर देश सही और मर के 12 में स्वर्ग तक जा सकते।
जैसे बहुत संयमी है, हम मनुष्य में मिथ्या दृष्टि है, हमारे तो आदरण हुए। हाँ तो ये वही तो आता है इसमें पद्म पुराण में, जब वो गीध पक्षी जटायु पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा था, गदगद हुआ गिरा, तो जहाँ महाराज जी के हाथ प्रक्षालन का जल पड़ा था वहां लौटा, पूरा हिस्सा उसको सामने, वो बिल्कुल इत्तेकाम हो गई। महाराज जी का आहार हो गया, वो फिर महाराज जी के चरण में लौटने लगा। महाराज जी ने उसको संबोधन किया और फिर कहा सीता से, ये सम्मित सैनिक देश सैनिक हो गया, अब ये मांस नहीं खाएगा, इसका संरक्षण कर। और पद्म पुराण में लिखा कि अपने बच्चे जैसा संरक्षण बराबर खिलाना पिलाना। प्रार्थना भगवान के जीव का हाथी पर का बराबर मनुष्य सम्मान देते। विवेक सम्मत विवेक युक्त जो मनुष्य हैं, ये तो हमेशा गुणों को सम्मान देंगे, तो उनके गुण विशेष हो गए, सम्मान नहीं। प्रमोशन में अलग से स्वभाव होती है, सम्मान दिए अलग से सब। और अपन लोगों को भी इसीलिए तो कहा जाता है, अपने को पता नहीं कौन कैसी योगी पवा, कार्तिक क्यों नई सेवा शुश्रूषा कर सकते, कोई बात नहीं, तो सताओ तो नहीं, उनको उनके हिसाब से जिंदगी जीने दो। अपनी ओर से व्याख्या परेशान मत करो, छेड़ो मत, धिक्कारो मत, इतना तो कर ही सकते हो। कुत्ता बिल्ली आदि देश हो गया, भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर देश हो गया। ये यहाँ व्यवस्था दी कि कोई भी आयु बन जाए, सम्यक तो प्राप्ति में तो बाधन नहीं, परंतु संयम प्राप्ति में बात, या तो आयु बंधी ना हो और बंधी हो तो देवा, तो ये संयम के भाव आएंगे, अन्यथा संयम के भाव। त्रियंचों में उत्पन्न हुए क्षायिक समृद्धि जीव अनुवृत्तों को नहीं ग्रहण करते, क्योंकि क्षायिक समृद्धि जीव यदि त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं तो भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, और भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के अनुवृत्तों का ग्रहण करना बन नहीं सकता। क्या कहना चाहिए, यहाँ तो त्रियंचों भी क्षायिक समृद्ध होता है, कर्म भूमि क्षायिक समृद्ध हो हमेशा मनुष्य को होता है, कर्म भूमि मनुष्य। तो यहाँ तो हुआ नहीं, अब कोई ऐसा क्षायिक समृद्धि मनुष्य कि जिसने पहले त्रियंचायु बांधी मिथ्या, बाद में सम्मिक्त किया, यहाँ मनुष्य कर्मभूमि का मिथ्यात दशा में त्रियंचायु बांधे, अब वो सम्मिक्त किया, और फिर अकेला सम्मिक्त नहीं, क्षायिक सम्मिक्त करने लगा। तो चूंकि सम्मिक्त किया तो अब वो जाएगा त्रियंचायु, त्रियंचायु पहले बांधी थी, वहां क्षायिक सम्मिक्त लेकर, और वहां संयम होता नहीं।
त्रियंचों के छाय के सम्यक दशा में कभी भी देश संयम नहीं। यहाँ तो छायक सम्यक उनके होते ही, जो देश संयम प्रकट करेंगे या तो औक्षमिक सम्यक या क्षायक सम्यक वाली दशा। और क्षायक सम्यक में नियम से मिल जाएंगे, वहां से प्रश्न आया है स्वयं समुद्र में जो महामत्स्य का जीव है वो समुद्र दृष्टि होता है। हो सकता है ये कोई एक महामत्स्य होगी, ये जो साथ में नरक जाता है वो सम्मिलित दृष्टि नहीं है। जो राघव मत्स्य का उदाहरण आता है वो सम्मिलित दृष्टि नहीं, और वहां तो असंग मत्स्य जो सम्यक तो प्रकट कर लेते, देशयम प्रकट कर लेते, देवती ही नहीं। यानी कोई एक ही मत्स्य नहीं है, वहां असंग अपने अपने परिणामों के अनुसार फल पाते। हाँ, पर सब जाते ही नहीं, क्यों पितामृष्टि जिनको नरक में जाना भी 5 खंड नहीं पहुंचे, जिनको स्वर्ग में जाना नहीं पहुंच। त्रियंचों की कभी छाई के सम्यक में 5वां गुण नहीं। इतना कहना चाहिए। तर्क कर्म भूमि होंगे, 5वां गुण स्थान छाई के सम्यक में नहीं होगा। 5वां गुण स्थान त्रियंचों के होगा, या तो औक्षमिक सम्यक हो या तो क्षौक्षमिक छाई में। अब क्यों? त्रियंचों में नया उत्पन्न नहीं होता। तो जब यहाँ त्रियंच थे तब तो पात्रता नहीं थी, और मर के अब त्रियंच हुए तो भोग भूमि में जाना होगा, और वहां 5 स्थान होता नहीं। तो त्रियंच गति में कभी भी छाय के सम्मुख में 5वां गुण। तो त्रियंचों में उत्पन्न हुए छाय के सम्यक दृष्टि जीव अनुवृत्तों को नहीं ग्रहण करते, क्योंकि छाय के सम्यक दृष्टि जीव यदि त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं तो भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, और भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के अनुवृत्तों का ग्रहण करना बन नहीं सकता। शंका। अब ये प्रश्न थोड़ा दूसरा, सामान्यतया ये नियम दान देने से भोग भूमि, उसको लेकर के प्रश्न, जिन्होंने दान नहीं दिया है ऐसे जीव भोग भूमि में कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि भोग भूमि में उत्पत्ति का कारण सम्यक दर्शन है, अकेला दानी नहीं है, सम्यक दर्शन, और वह जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं। एक दूसरा, तथा पात्र दान की अनुमोदना से रहित जीव सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें पात्र दान की अनुमोदना का अभाव नहीं बन सकता। यही बड़ी कदाचित कृत ना हो, कार्त ना हो, अनुमोदना क्यों पूरे मनुष्य लोक में जहां जहां भी पात्र जीव विद्यमान, उन्हें निरंतर आहार मिले, ये हमारी अंतस्तर से
इसमें कंजूस क्यों बने? भावना तो इसीलिए अविरस सम्यक दृष्टि का भोजन मुनि राजन यशस्वी, इसलिए फिर माया चाहिए, यानी बराबर हमने अपनी पूरी तैयारी रखी, भावना भारे भगवान कब वो पुण्य उदय आए कि हमें किसी पात्र के हाथ में विराज करने का अवसर नहीं मिल रहा, नहीं है उतना भार, तो फिर ये भावना मनुष्य लोक में जहां जहां भी पात्र की सबका हाथ में रख, इसके बाद ये भावना पूरा पुण्य पाने, और अपना तो भोजन ही अशुद्ध, क्या भावना हमारी सर्वत्र पांचे उल्टे ही पड़े हुए। एक दिन चर्चा की थी कि आपकी मित्र पक्ष में इस दिशा में थोड़ी सी क्रांति हो रही, गांव गांव में, नगर नगर में वो इस तरह से प्रतिज्ञाएं दिला रहे थे कि प्रतिदिन कम से कम एक एक घर में मुनि राजों को आहार दान देने जैसा शुद्ध भोजन नियम से बनेगा। तो उन लोगों ने अपने अपने घर बांध लिए, तो एक घर में रोज कोई आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को तो सब यही लगता है, इसलिए दिशा में सक्रिय ये भूल जाते कि उसकी हेयता अपने सम्यक की पात्रता को खो रहे। एक सम्यक दृष्टि का भोजन मुनि राजों जैसा शुद्ध, अंतर बस इतना, मुनि महाराज के दिन में एक बार नहीं, इसका अभी कोई नियम नहीं है, तो हो सकता दिन में 3 बार ले ली, 4 बार ले ली, 5 बार ले, अंतर बस शुद्धता में कोई अंतर, मुनि राजों में शुद्ध। आगम तो इससे भी एक कदम आगे, मिथ्या दृष्टि का भोजन मुनि राजन जैसा शुद्ध। तो कई बार अपन ने चर्चा की भगवान आदिनाथ का जीव और राजश्री अंश का जीव उस समय मिथ्या दृष्टि थी, वो सफर में थे, यानी बद्धजंग अपनी ससुराल जा रहे थे, श्रीमती अपने पीहर जा रही थी, रास्ते में थी, वहां भोजन बना रहे थे, इतना शुद्ध कि महाराज जी का इंतजार कर रहे थे, वो भाग्य से आ गए, पड़गान किया, पंचाचार की दृष्टि हुई, इतना सफर में। सफर में का मतलब घर में तो सारी व्यवस्था जमी रही थी, तो वहां शुद्ध भोजन करने की बहुत, सफर में छोटी छोटी सी चीजों की परेशानी, वहां भी इतना शुद्ध भोजन, तो जबकि मिथ्या दृष्टि, तो जो अपन चाहे जिसको सम्यक के रूप में देखने लगते हैं ना, जरा इस कसौटी पर भी कस लिया। चरणान योग संबंधी प्रवृत्ति एक धर्म का परीक्षण करने के लिए मुख जैसा है। कल जो रात को अपनी चर्चा आई थी कि आपका मुख बता देगा कि आपके अंदर क्या है, तो आपका आचरण बता देगा कि आप कितने धर्मात्म। तो जिन जिन के संदर्भ में सम्यक का भ्रम पाल रखा और क्या उपाधियां देके और सम्मानित करके, जरा इस कसौटी पे भी कस लिया, यानी कहीं ऐसा ना हो कि उनको बढ़ावा देने के नाम पर अपनी गृहित मिथ्यात्व का पोषण करते, यानी और उल्टा हो जाए,
24 दिन निकले थे, 26 जी बन में और 2 जी बन के लौट आए। अग्रित मिथ्या तो नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे और नई गृहित मिथ्या में फंस गए। अभी जिससे अपना घर में भी भोजन बनता है, अपन तो भावना भी नहीं बात करते कि मनुष्य लोग के जितने भी पात्र हो, पहले भोजन शुद्ध बनो, क्योंकि भावना के लिए वो सामग्री तो चाहिए ना। त्रियंश तो उठा सकते, क्यों? क्योंकि उनके पास सामग्री की व्यवस्था नहीं, तो उन्हें तो मात्र भावना मान, पर आपके पास तो सामग्री की व्यवस्था, तो आपको पूरी फल निकाल दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यवस्था। अरे इतना ही नहीं, अकेला आपके पास पानी शुद्ध है, पानी को लेके भावना क्यों? 24 घंटे में एक बार उन्हें लेना, एक बार पानी भी पहुंच गया तो उनकी सार्थक चलती रहेगी। यानी बिल्कुल ही कुछ नहीं पहुंचा, उसकी अपेक्षा पानी पहुंचा उतना अच्छा। फल है आपके, तो फल का, पर फल भी ऐसे अखंड रख के नहीं, सुधार के। हाँ, लेकिन वो जो अपने भावना पाई, अपने फल को फिर हम क्या करें? फिर खा लो, अनुद्दिष्ट है ना, दूसरों को खिला देंगे, कुछ भी कर सकते। यानी उनके लिए तो बनाने का निषेध है, हमने तो उतना सी चीज निकाल करके ये नहीं है, उद्दिष्ट आहार के वे त्यागी हैं। नहीं, हमने जो हमारा तो आप उनके लिए नहीं, अपने लिए उनके जैसा शुद्ध बनाए। यानी आप फल सुधारे तो सुधारे अपने लिए, पर जितने हैं शुद्ध प्राशुद्ध उनके लिए किए जाते, उतने अपने लिए करें और फिर भावना हो। और चूंकि उनके लिए तो बनाए नहीं थे, क्योंकि वे तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी। अब जो भी आपकी भावना हो, तो चाहो तो स्वयं ले लो, चाहो तो दूसरों को दे दो। अवसर बताए हैं। हाँ, दान में तो गुरु उपासना में क्या किया जाए? गुरु उपासना में इस माध्यम से भावना भा सकते हैं ना हम, यानी हमारे पास जो भी चीज बाहर में तो अभी वर्तमान में भावना में कंजूस क्यों बन रहे हैं? भावना की बात अलग होगी, तो भावना तो ये भावना क्यों आहार दान की भावना नहीं, क्यों अकेले आहार दान की क्यों? ये भी मान लो हमने शुद्ध उकाली अपने लिए बनाई, भावना भा सकते। पूरे मनुष्य लोक में कोई भी महाराज नहीं हो, इस बीमारी से व्यथित ना हो, तो फिर पी लो पानी। औषधि दान हो, ज्ञान दान में भी कोई भी हमने नया शास्त्र दिया, यदि कोई पात्र मिल जाते हम उनको दें, भले मिल नहीं जाए, कहाँ बात। अभय दान में भी हमारी ओर से सब अपनी स्थापना में रहे, हम किसी के ऊपर उपसर्ग परीक्षा नहीं करेंगे। चलो समय चलो